के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो देखिए इसमें निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है। निरपेक्ष त्रुटि एक मापित राशि के वास्तविक मान, ये मापित राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच का जो अंतर होता है, मापित मान, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के बीच का जो अंतर होता है उसे हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। तो कहा गया किसी मापित राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई ना? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मान लेते हैं कोई भौतिक राशि है जिसका वास्तविक मान ए है। माना कोई भौतिक राशि जिसका मान ए है। क्या है? ए। मान से कोई भौतिक राशि है जिसका मान क्या है? ए है तथा उसका प्रेक्षित मान डेल्टा A1 डेल्टा A2 का प्रेक्षित मान A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। अब आपको बताया गया जब ये प्रेक्षित मान हो गया, अब प्रेक्षित मान ये जो आपको बताया जा रहा है उसका प्रेक्षित मान जो कहा जा रहा है, भिन्न भिन्न प्रेक्षण किया गया, नापा गया, तौला गया, जो कुछ भी किया गया है उसको भिन्न भिन्न प्रेक्षण किया गया, कई बार प्रेक्षण किया जाए तो उसमें आपका प्रेक्षित मान प्राप्त हो रहा है। ये A1 A2 A3 डॉट डॉट हो गया। ठीक है ना? क्या कह सकते हैं? A1 A2 A3 AN तक क्या लिखा सकते हैं? तो इसमें निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगा? निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 बराबर A माइनस A1। ये A माइनस A1 इस प्रकार का चिन्ह बताया कि ये लगभग समतुल्यता का चिन्ह है, बहुत थोड़ा सा अंतर हो रहा है। तो इसे आप हो जाएगा, तो फिर डेल्टा A2 बराबर A माइनस A2 डॉट डॉट डेल्टा AN बराबर A माइनस AN। तो इस प्रकार से जो मान प्राप्त हो रहे हैं इसे कहा जाता है क्या चीज? निरपेक्ष त्रुटि। ये जो मान प्राप्त हो रहे हैं ये डेल्टा A1 A2 A3 डाटा AN तक का, ये आपको क्या हो रहा है? निरपेक्ष त्रुटि हो रही है। ठीक, तो वास्तविक मान कितना था जिसका भौतिक राशि का मान, वास्तविक मान ये A था और उसमें जो प्रक्षेपण जो प्रैक्टिकल किया गया उसमें नापा गया कई बार, तो प्रक्षिप्त मान जो प्राप्त हुए उसके A1 A2 A3 प्राप्त हुए डाटा AN तक के। इसे जितने भी बार माप सकते हैं उतने नाप सकते हैं ये। ठीक, तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर आपका डेल्टा A1 बराबर A माइनस A1 A माइनस A1 डेल्टा A2 बराबर A माइनस A2 और डाटा AN बराबर A माइनस AN तक के प्राप्त हो जाएगा। ये सब आपके क्या है? निरपेक्ष त्रुटि हो जाती है। अब उसके बाद आता है माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। माध्य या औसत या इसे कह सकते हैं परम निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, माध्य या औसत या इसी को कहा जाता है परम निरपेक्ष त्रुटि। विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य विभिन्न प्रेक्षणों के निरपेक्ष त्रुटियों का
विभिन्न प्रेक्षणों के निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। विभिन्न प्रेक्षणों के निरपेक्ष त्रुटियों का औसत त्रुटियों का समांतर माध्य को निरपेक्ष समांतर माध्य को औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या हमने कहा था? विभिन्न प्रेक्षणों के निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य को ही क्या कहते हैं? समांतर माध्य को औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे आपका है यहाँ पे अभी आपसे निकाला निरपेक्ष त्रुटियां क्या? डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा AN, ये सब आपका क्या है? निरपेक्ष त्रुटियां हैं। ये सब क्या है? निरपेक्ष त्रुटियां हैं। अब इनका अगर औसत ले लिया जाए तो आपका औसत आप हो जाएगा इसे डेल्टा। अब औसत बराबर आपको होता है औसत या माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा डेल्टा A बार बराबर, इसे हम डेल्टा A बार कहते हैं। डेल्टा A बार बराबर डेल्टा A1 धन डेल्टा A2 धन डेल्टा A3 डॉट डॉट डेल्टा AN बटे n बटे कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है क्या चीज? औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है ना? या कहीं कहीं पे इसमें भी मान में रखा जाता है। ये बात एक ही है, मान में भी रख सकते हैं, है ना? जैसे औसत निरपेक्ष तो मान में रखने मतलब ये धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, सबको हमको जोड़ना है, धनात्मक कर लेना है, ठीक है ना? क्योंकि मान से बाहर जितना आएगा वो सब किस में आएगा? धनात्मक में आएगा। इसलिए वो धनात्मक या ऋणात्मक चाहे जो भी त्रुटि हो उसको हमको सबको क्या करना है? जोड़ना। तो आपको इसलिए आपको दिखाया मान ऑफ डेल्टा A धन मान ऑफ डेल्टा 2 धन मान ऑफ डेल्टा मान ऑफ डेल्टा n बटे n हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप ये कुल का योग कर लिया गया, कुल निरपेक्ष त्रुटियों का योग कर लिया और बटे जितने निरपेक्ष त्रुटि हो रही है उनसे भाग दे दिया जाए तो आपको क्या प्राप्त हो जाए? औसत माध्य निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त हो जाती है, ठीक। अब उसके बाद अगली होती है सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, ठीक। सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। अब सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है? किसी भौतिक राशि के विभिन्न परीक्षणों के औसत या माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात को, भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं? भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। किसी राशि के विभिन्न परीक्षणों, किसी राशि के विभिन्न प्रेक्षणों का औसत निरपेक्ष त्रुटि, औसत निरपेक्ष त्रुटि तथा औसत निरपेक्ष त्रुटि
तथा भौतिक राशि के तथा भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। समझ में बात कहा गया क्या चीज? किसी राशि के विभिन्न परीक्षणों का औसत निरपेक्ष त्रुटि तथा भौतिक राशि के, कौन सी भौतिक राशि है जिसके विभिन्न परीक्षणों में लिया गया है औसत निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात किया गया, उसी का भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपान ए। भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा ए अपान ए। औसत मान दिए, औसत निरपेक्ष त्रुटि और बटे वास्तविक मान, तो आपको होगा डेल्टा ए अपान ए। प्रतिशत त्रुटि इसमें होता है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि में क्या होता है? भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने के पश्चात, भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने के पश्चात जो मान प्राप्त होता है, जो प्राप्त होता है उसे हम प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। यानी कि प्रतिशत त्रुटि यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि बराबर भिन्नात्मक त्रुटि गुणे 100, या इसी लिख सकते हैं डेल्टा ए अपान ए गुणे 100। ठीक, ये आपकी हो जाएगी क्या जी? प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। प्रतिशत त्रुटि के अलावा आपको हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए गुणे 100। ठीक, ये प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा, उसके ऊपर वाला क्या है? भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगा। अब त्रुटियों का है समायोजन। पहली हेडिंग है त्रुटियों का समायोजन। संयोजन। अब त्रुटियों के संयोजन में आपको पहली हेडिंग है, पहली संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि। संकलन एवं व्यवकलन में त्रुटि। संकलन एवं व्यवकलन मतलब होता, संकलन मतलब होता जोड़ने और व्यवकलन मतलब होता घटाने। संकलन और व्यवकलन में त्रुटि यानी कि जोड़ने और घटाने में क्या त्रुटि है? मान लेते हैं कोई भौतिक राशि है, भौतिक राशि माना भौतिक राशि x y z, ये भौतिक राशि है। मान लेते हैं भौतिक राशि x y z है, तो यहाँ पर आपका है z बराबर x प्लस वाई, z बराबर x प्लस वाई। ठीक, अब इसमें सीमांत त्रुटियां जो आपकी x y z हैं, इसमें यानी कि x y z में सीमांत त्रुटियां क्रमशः कितनी हो सकती है? तो इसमें x y z में सीमांत त्रुटियां क्रमशः हो सकती है प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा z। सीमांत त्रुटियां मान लिया जा रहा है कि आपका मान लिया गया तीन आपकी भौतिक राशियां थी, x y z थी, उनका संबंध जो था z बराबर x प्लस वाई था। ठीक, जोड़ा जा रहा है, उसमें संबंध है x बराबर आपका z बराबर x प्लस वाई है। और उसके बाद x y z में सीमांत त्रुटियां क्रमशः आपके प्लस माइनस डेल्टा x की हो सकती है, y वाले में प्लस माइनस डेल्टा y की हो सकती है, z वाले में प्लस माइनस डेल्टा
जेड की हो सकती है। अगर इतनी सीमांत त्रुटियां हैं तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर यक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स धन वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई होगा। सीमांत त्रुटियों को जोड़ दिया जा रहा है ना। तो इसको लिख सकते हैं कैसे, प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा यक्स धन प्लस माइनस डेल्टा वाई। महत्तम त्रुटि जेड में लिख देंगे, जेड में महत्तम त्रुटि डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स धन डेल्टा वाई हो जाएगा। डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स धन डेल्टा वाई हो जाएगा, है ना। ये महत्तम त्रुटि हो जाएगी। अब व्यवकलन अगर करते हैं तो व्यवकलन में भी आपको यही त्रुटि प्राप्त होगा। महत्तम त्रुटि में डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स धन डेल्टा वाई हो जाएगा। व्यवकलन के लिए भी यही त्रुटि आपकी महत्तम त्रुटि होगी। ठीक, इसमें दोनों दिखा दिया गया है, जोड़ने के लिए भी घटाने के लिए भी। तो आपको जोड़ने के लिए डेल्टा महत्तम जेड में महत्तम त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स धन डेल्टा वाई। या फिर व्यवकलन करेंगे तब भी यही महत्तम त्रुटि होगा, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एक्स धन डेल्टा वाई के लिए ही हो जाएगा। ये तो आपको होगा क्या जी, जोड़ना और घटाना। अब दूसरी विधि है गुणा और भाग। गुणा और भाग, गुणन तथा भाग या विभाजन। गुणन और विभाजन में त्रुटि कह सकते हैं या गुणा और भाग में त्रुटि। तो अब मान लिया कि इसमें भी माना x, y और z कोई भौतिक राशि है। मान लिया गया इसमें भी x, y, z क्या है, एक भौतिक राशि है जिसमें आपका z बराबर कहा गया z बराबर x इंटू वाई। ये संबंध जो गुणा में है, पहले आपका इसमें यहाँ से देखो मिटाई करते हैं, यहाँ सबसे पहले गुणन करते हैं। गुणन के लिए आपका है तीन राशियां थी क्या, x, y, z थी। इनमें संबंध हो गया z बराबर x इंटू वाई, गुणा हो गया ये। अब इसमें सीमांत त्रुटियां आपकी वही पहले वाली, z में प्लस माइनस डेल्टा z की त्रुटि है, x में प्लस माइनस डेल्टा x की त्रुटि है, y में प्लस माइनस डेल्टा y की त्रुटि है ना। तो यहाँ आप हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू y प्लस माइनस डेल्टा y। तो अब इसको तो ऐसे रहेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z, इसको गुणा कर लेते हैं x इंटू वाई। यहाँ आ जाएगा ये प्लस माइनस y इंटू डेल्टा x, यहाँ गुणा हो जाएगा प्लस माइनस x इंटू डेल्टा y। अब यहाँ हो जाएगा y इंटू डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा y। ये गुणा हो जाएगा आपका। अब इसमें देखा जा रहा है, इसमें y से इसमें गुणा करके x इंटू वाई हो गया, ये इससे इसमें गुणा किया गया x इंटू वाई, इससे इसमें गुणा किया गया x इंटू डेल्टा वाई हो गया ये। अब इससे इसमें किया गया y इंटू डेल्टा x हो गया, इससे इसमें गुणा करके प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा वाई हो गया। तो डेल्टा x और डेल्टा वाई, डेल्टा x तथा डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स का डेल्टा वाई छोटी राशियां हैं, अतः डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई और भी छोटी राशि होगी, इसलिए इसे छोड़ने पर, जब इसको छोड़ दे रहे हैं तो आप हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x इंटू वाई प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस y इंटू डेल्टा x। ये वाला पद क्या होगा, ये वाला पद अब छूट गया, ये वाला पद आपका छूट गया। तो आपको हो गया z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x इंटू वाई प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस y इंटू डेल्टा x हो गया।
अब इससे जो ये आपका ये जेड है x इंटू वाई, ये किसके बराबर है, जेड के बराबर है, तो इसके स्थान में हम कितना रख सकते हैं, जेड रख सकते हैं। तो यहाँ जेड रख के तो ये आपको हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर यहाँ हो जाएगा जेड प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस y इंटू डेल्टा x। इस रूप में लिख सकते हैं इसको, जब इस रूप में लिख सकते हैं तो अब आपका यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब कर देते हैं हम यहाँ क्या चीज, जेड से पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं, जेड से कितने में पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं। तो आपको हो जाएगा ये जेड अपान जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू जेड अपान जेड प्लस माइनस x इंटू डेल्टा वाई अपान जेड प्लस माइनस y इंटू डेल्टा x अपान जेड। तो ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे ये जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई x इंटू डेल्टा वाई अपान जेड प्लस माइनस y इंटू डेल्टा x अपान जेड। या यहाँ पे एक चीज और कर देते हैं, x इंटू वाई लिख सकते हैं, तो y से y कैंसिल हो गया, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 से 1 इधर कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू डेल्टा x अपान x प्लस माइनस डेल्टा y अपान y लिख सकते हैं ना इसको, समझ में आई बात ना। ये 1 इधर आएगा, इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू डेल्टा y अपान y प्लस माइनस डेल्टा y अपान डेल्टा x अपान x प्लस माइनस डेल्टा y अपान y। ये आपका हो जाएगा जी गुणा में त्रुटि हो जाएगा। अब इसी में अगर हम निकाल लेते हैं क्या जी भिन्नात्मक महत्तम त्रुटि, भिन्नात्मक महत्तम त्रुटि, भिन्नात्मक महत्तम त्रुटि यानी कि मॉड ऑफ डेल्टा जेड, या इसे लिख सकते हैं जेड मैक्स बराबर डेल्टा एक्स अपान एक्स धन डेल्टा वाई अपान वाई। ये आपको हो जाएगा कि भिन्नात्मक महत्तम त्रुटि हो जाएगा। ठीक, अब भिन्नात्मक महत्तम त्रुटि के लिए जो प्लस माइनस था उसके लिए सभी के लिए क्या हो जाएगा, केवल प्लस रखा जाएगा, डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स अपान एक्स धन डेल्टा वाई अपान वाई। ऐसे में अगर आपको ये कह दिया जाए प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, तो और आप हो जाएगा यहाँ पे बस केवल कुछ करना नहीं है, केवल इसमें क्या करना है आपको पहले बता भिन्नात्मक त्रुटि में अगर 100 से गुणा कर दिया बस प्रतिशत त्रुटि बन जाएगा। इसमें भी कर देंगे डेल्टा जेड अपान जेड गुणे 100 बराबर डेल्टा एक्स अपान एक्स गुणे 100 धन डेल्टा वाई अपान वाई गुणे 100। ठीक, ये आपका हो जाएगा जी प्रतिशत हो जाएगा। ये तो आपका था गुणा में, समझ में आई बात ना, ये तो गुणा में था। अब इसी प्रकार से आपका भाग में है, यानी विभाजन वाले में, चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो भाग है या विभाजन है, तो फिर वही x y z ये तीन राशियां हैं जिनमें सीमांत त्रुटियां प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा z, ये सीमांत त्रुटियां हो रही हैं। तो आप हो जाएगा यहाँ पे z बराबर x अपान y, z बराबर x अपान y, तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x अपान y प्लस माइनस डेल्टा y। तो इसको लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू y प्लस माइनस डेल्टा y पावर माइनस 1। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं x इंटू y पावर माइनस 1, इसमें कॉमन ले रहे हैं, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा क्या चीज, तो एक बार देखो इसे कर लेना, x इसमें कॉमन है तो x हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x, इसमें y कॉमन ले रहे हैं तो y पावर माइनस 1, तो y पावर माइनस 1 कॉमन आएगा, y पावर माइनस 1 तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपान y,
पावर माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x इंटू वाई पावर माइनस 1, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x, 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपान वाई पावर माइनस 1। तो इसको और लिखा जा सकता है z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x अपान वाई, इसको लिख सकते हैं x अपान वाई, यहाँ हो जाएगा इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपान y पावर माइनस 1। द्विपद सिद्धांत से द्विपद सिद्धांत से बड़ी घातों वाले पदों को छोड़ने पर तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू x अपान वाई इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x, 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपान y। तो यहाँ हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z अपान z, लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसके आसान पे z होता है, भाग आएगा तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज z हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपान y, है ना, ये बन जाएगा आपका। अब इसमें जब इतना बन जाएगा तो इसको क्या कर दिया, गुणा कर लिया जाए, तो आप हो जाएगा z प्लस माइनस z अपान z प्लस माइनस डेल्टा z अपान z इक्वल टू, इसका हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, इसका हो जाएगा डेल्टा x अपान x, फिर इसका हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा y अपान y, फिर प्लस माइनस डेल्टा x अपान x इंटू डेल्टा y अपान y। अब यहाँ पे भी डेल्टा x अपान x इंटू डेल्टा y अपान y को छोड़ने पर, इसको भी छोड़ देते हैं। जब छोड़ देंगे तो आपका यहाँ बन जाएगा क्या चीज, 1 प्लस माइनस डेल्टा z, ये z से z का 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x प्लस माइनस डेल्टा y अपान y। ठीक, हाँ देखिए थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, आगे कर दीजिए, तो आपका ये बन जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा z अपान z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x अपान x प्लस माइनस डेल्टा y अपान y। तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा z अपान z मैक्स बराबर डेल्टा x अपान x धन डेल्टा y अपान y। ठीक, ये भी आपको होगा क्या जी, भाग में महत्तम त्रुटि आपको ज्ञात हो जाएगा, ये भाग में विभजनात्मक महत्तम त्रुटि हो जाएगा। ठीक, महत्तम त्रुटि, ये महत्तम त्रुटि हो गया। ठीक, अब इसी में अगर आप क्या नाम है प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है, प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि के लिए हो जाएगा डेल्टा z अपान z गुणे 100 इक्वल टू डेल्टा x अपान x गुणे 100 धन डेल्टा y अपान y गुणे 100, ये आपका प्रतिशत में त्रुटि हो जाएगा। ठीक, अब एक त्रुटि और बचती है इसमें, घात में, मापित राशि की घात में त्रुटि। ये तो जोड़ना घटाना था, अब उसके बाद लास्ट हेडिंग है इस अध्याय का मापित राशि में घात की त्रुटि। मापित राशि में घात की त्रुटि, मापित राशि में घात, मापित राशि की घात में मापित राशि की घात में त्रुटि। ठीक, ये चीज आपकी हेडिंग, लास्ट हेडिंग है इस अध्याय की। तो इसमें z बराबर x पावर m, मान लीजिए z और x एक भौतिक राशि है, उस पर पावर लगा है m,
दोनों पक्षों का भी इसमें दोनों पक्षों का लाग लेने पर लाग z बराबर लाग x पावर m, तो लाग z बराबर m लाग x लिख सकते हैं ना। घातांक वाला पढ़ा है ना कक्षा 9 में, तो ये चीज लिखा गया लाग z बराबर लाग x m लाग x हो जाएगा। अब इस समीकरण का जो ये समीकरण बन रहा है, समीकरण का आंशिक अवकलन करने पर समीकरण का आंशिक अवकलन करने पर z के मान में z के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि तो आप हो जाएगा डेल्टा z अपान z इक्वल टू m इंटू डेल्टा x अपान x। डेल्टा z अपान z इक्वल टू m इंटू डेल्टा x अपान x हो जाएगा, x अपान x हो जाएगा ये। ठीक, तो ये आपको होगा क्या जी, भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगा, मापित राशि में घात में त्रुटि हो जाएगा। इसी को आप कह सकते हैं प्रतिशत त्रुटि, हो जाएगा डेल्टा z अपान z गुणे 100 इक्वल टू m इंटू डेल्टा x अपान x गुणे 100। ये आपका हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। ठीक, ये मापित राशि में घात में हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका अध्याय ये समाप्त होता है। न्यूमेरिकल है, अगले लेक्चर में आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल बता दिए जाएंगे। ठीक, और आप अपने घर पे कोई भी बुक आपके पास हो, चाहे एनसीईआरटी की हो चाहे अदर किसी राइटर की हो, ठीक, नई पुरानी कोई भी बुक हो, उससे आप लोग न्यूमेरिकल हल करें। अगर कोई समस्या आती है न्यूमेरिकल हल करने में तो 94 52 60 45 60 45 70 70 पर संपर्क करें, या कह सकते हैं व्हाट्सएप पे कमेंट करें। इस पे ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे इस पर कमेंट करें, 70 पे आप कमेंट करके आप क्वेश्चन का हल जान सकते हैं। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए।